किसका घर गिरा है? कोई मुसलमान ही होगा। मुसलमान का घर गिरा है ना, तो नवाब मलिक सब क्यों आएंगे यहाँ पे? मैं माफी के साथ बोलता हूँ कि वो सब देख के राजकारण करते हैं, समझेंगे नहीं। और ये क्या 4.25 साल के बाद में आएंगे, सबको मस्का पालिश करेंगे, उनके चमचे फिर गली गली में घूमने को लगेंगे और फिर सबको IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों, हम आज आए हैं शब्बीर खान, जो कि बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है, एक शिवसेना के दिग्गज नेता है, चीता कैंप से। आज जो एक बताएंगे आपको कि जी सेक्टर में जो है नूर मस्जिद के ठीक पीछे एक घर गिरने का हादसा हुआ। ऐसे ही कुछ दिन पहले जो है मलाड मालवानी में भी एक हादसा हुआ था, जो 4 माले की बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, काफ़ी मौतें हुई, काफ़ी जान माल का वहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लोग सिर्फ थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। तो आइए शब्बीर खान जी से जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब उन्होंने भी मुआयना किया है वहाँ का, तो जानेंगे उनसे आगे की डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना घर बना रहे हो तो मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं ना, तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने का और साथ ही साथ में अच्छा काम होवे उसके ऊपर भी अपने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की कंपटीशन में है ना, कम से कम रेट में है ना घर बनाते हैं और कैसा भी बनाते हैं। तो ऐसा हादसा तो होता ही है। इसके लिए घर वाले ने भी अपनी जान माल की हिफाजत करते हुए अपना घर बनाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को अपने हिसाब से ये, और कॉन्ट्रैक्टर ने भी उस तरह से ही काम लेना चाहिए जैसा कि वो एक मजबूत घर बना के देवे। और मेरी लड़ाई हमेशा इस बात पे ही रहती है कि मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वो यहाँ पे होने दो, पालीपाड़ा में होने दो, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही घर बनाता है। लिपापोती करते करते कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी एकदम गई गुजरी होती है। सिर्फ उसके ऊपर से अच्छे लादी लगाने के बाद में वो घर मजबूत नहीं होता है, और इसके बाद में ऐसे सब हादसा होते ही है। जी बिल्कुल सही कहा शब्बीर जी आपने कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर अगर पूरा पैसा लेने के बावजूद भी जैसे मतलब बोलते हैं ना, हल्का माल लगाकर, हल्का जो है सीमेंट लगा के जो यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से ये घर गिरने की तकलीफ़ हो रही है। लेकिन सर, ये सवाल आपसे रहेगा, आप एक BMC के नगर सेवक भी रहे, नगर सेवक का पोजीशन में मिल चुका है BMC में, तो आपको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ में। क्या BMC, चीता कैंप और बाकी जितने एमिस वार्ड के अंदर जितने स्लम एरिया है, क्योंकि हर जगह जो है स्लम एरिया के अंदर आज के टाइम पे 2 माला, 3 माला, 1 माला रिपेयरिंग, जो कुछ भी XYZ, लीगल इलीगल सब घर बन रहे। लेकिन सर, क्या BMC जो है इस चीज़ को लेकर, जो गिरने वाले घर है उसको इंस्पेक्शन करने के बाद में उनको घर ताबड़तोड़ बनाने की नोटिस नहीं दे सकती? नहीं, ये देखो, एक प्रोसीजर होता है BMC का, मतलब एज़ पर लॉ, कि बरसात के पहले है ना, जितनी भी डेलिबरेट बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी डेलिबरेट घर थे, उसका BMC ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके उनको डेलिबरेट का नोटिस देना चाहिए कि ये तुम्हारा घर खस्ता हालत है और इसको आपने ताबड़तोड़ तोड़ के बनाओ करके, उसका एक नोटिस होता है। बहुत सारे नोटिस इश्यू भी हुए होंगे, लेकिन मतलब कैसा है ना कि ना ही तो BMC को पड़ी है कि वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, और जहाँ मेरा घर ख़राब है तो मैं भी सोचता हूँ कि दिन निकालूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं ना कहीं BMC है ना अपने काम से कोताही करती है कि उन्होंने डिलिबरेट बिल्डिंग्स को नोटिस देना चाहिए, उसको खाली कराना चाहिए, ये कानून है। क्योंकि वो खाली होने के बाद में अगर कोई खाली नहीं करता तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कट करना चाहिए। देखो, यहाँ खास करके चीता कैंप में मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये क्लियरली बोलूँगा कि यहाँ पे है ना कोई भी डेवलपमेंट का काम मतलब आने वाले टाइम में, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में है ना, यहाँ पे ऐसा कोई बिल्डिंग्स वगैरह का कोई प्रपोजल आ नहीं सकता है। क्योंकि वो यहाँ की जो हालात है, आ सकता है SRA स्कीम में आ सकता है। तो SRA स्कीम में जब लोग अभी 2-2 माले में 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो SRA में क्यों जाएंगे? तो इसके लिए तो आपको इसी में रहना है। तो अभी आपको अच्छी क्वालिटी का बना के अच्छे से उसको मतलब देख रेख करके उसको बनाना चाहिए। और BMC ने भी है ना, BMC
किसी भी घर बनाने को देखो, बीएमसी के परमिशन के सिवा कोई भी एक घर भी नहीं बन सकता है, भले वो लीगल हो या अनलीगल हो। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बीएमसी का जब परमिशन नहीं मिलता है कोई भी घर बनाने के लिए या रिपेयरिंग करने के लिए, तो बीएमसी के जो ऑफिसर्स है, ऐसा सुनने में आया है कि बीएमसी के जो ऑफिसर्स है वो अपना हिस्सा लेके साइड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हें जैसा बनाना है बनाइए। क्या ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है। मतलब बीएमसी का कैसा है कि ये जो घर बनाना है अपने ऊपर बनाए वगैरह नहीं है। अगर ऑफिसर्स थोड़ा टाइट होके बोलेंगे नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होना चाहिए। देखो, परमिशन और मतलब कानून और गैर कानूनी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्लम में 14 फुट का ही परमिशन है। 14 फुट के ऊपर घर बनाओगे तो 18 फुट है ना सर? नहीं, 14 फुट है। कमर्शियल 10 फुट है और रेसिडेंशियल 14 फुट है। 14 फुट के ऊपर जो भी तुम बनाओगे वो अनलीगल ही है, बराबर है कि नहीं? तो और उसके लिए कोई परमिशन तुम्हारे को मिलने वाला भी नहीं है, क्लियर। लेकिन बीएमसी अपना रोल अदा करती है जैसा करना है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर और घर वाले का काम होता है ना कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होना चाहिए, वो अगर अच्छा होएगी तो ऐसे सारे हादसे नहीं होंगे। नहीं, लेकिन सर देखिए ना, कैसा है कि चीता कैंप के अंदर पिछली बारिश में भी अगर आप देखा जाए तो 3 से 4 जो घर गिरे, लेकिन किसी के जान माल को नुकसान नहीं हुआ। और ये बार भी जो है, ये पहले ही जून है और पहले ही जून में पहली बारिश में जो है पहला घर गिरा, और इसके बाद में मतलब आने वाली, हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में जो इसकी कतार लग जाए तो इसके जिम्मेदार किसी को माना जाएगा अगर कभी किसी के जान माल को अगर हानिकारक होता है? देखिए, मैं अभी गए हफ्ते से, मतलब मैं बहुत दिनों से है ना बीएमसी के साथ में मेरा हुज्जत चालू है इसी बात के ऊपर कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लेटर्स मैंने लिखा है, और बहुत सारे लेटर्स लिखने के बाद में कुछ ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरी बिठाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। क्योंकि मालूम है, क्योंकि बीएमसी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन से क्वालिटी का काम करता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो है ना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करते हैं ना, दे शुड बी ब्लैक लिस्टेड। उनके ऊपर मैंने मांग किया है कि अगर कोई भी हादसा कोई भी घर का होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर किसने उसको बनाया था, जी, मतलब आप पूरा जिम्मेदार जो है कॉन्ट्रैक्टर को मानते हो? यस। नहीं, खाली कॉन्ट्रैक्टर नहीं, अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ स्ट्रक्चर है, अगर उसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका सीधा जिम्मेदार सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर होगा। दूसरा, उस टाइम का जो भी वहाँ पे बिल्डिंग फैक्ट्री का जेई, एससी, एई, ये उसका जिम्मेदार होगा। दे शुड बी बुक्ड अंडर सेक्शन 302। अगर कोई उसमें मौतें वगैरह होती है तो, या तो जो भी होगा तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस रिकॉर्ड होना चाहिए। ये तो मैंने राइटिंग में मांग की है और मैं उसके ऊपर लड़ता हूँ और इंशाल्लाह लड़ूंगा, क्योंकि है ना बीएमसी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन सी क्वालिटी का काम करता है। तो उनको तो कम से कम या तो उन्होंने काम अच्छा करो या तो फिर उन्होंने काम को बंद करो। नहीं, इस बात को लेकर जैसे कि अभी यहाँ के जो नगर सेवक है वार्ड नंबर 145 के शाहनवाज शेख जी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती होगी ये चीज़ को लेकर? नहीं, अभी हर चीज़ की जिम्मेदारी अभी शाहनवाज शेख साहब है हमारे, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, जो काम के मतलब नाली गटर रोड वगैरह का उतना ही उन्होंने कर दिए तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। मतलब उनसे तो अपन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4.5 साल निकल गए, अभी 6 महीना बचे हैं। तो मतलब जितना उनके हिस्से का काम है ना, वही अगर उन्होंने कर दिए ना तो 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ेंगे। बाकी का काम जो दूसरा है वो देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। देखिए, मैं एक न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ, राइट सर, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि शाहनवाज शेख जी ने मतलब बहुत काम किया है, ये कहाँ तक सच है? वो शाहनवाज शेख ही बता सकते हैं कि बहुत सारा काम, कि कौन सा काम किया और कितना काम किया है। वो तो अगर काम किया रहता था तो लोगों के अंदर दिखता था काम, बराबर है कि नहीं? उनका तो हमेशा एक ही रोना रहता है, ये बीएमसी वाले मेरी सुनते नहीं, एमएलए साहब मेरी सुनते नहीं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल निकाला है एमएलए साहब का, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो घर गिरा है ये उनके क्षेत्र में आता है। अगर कोई चीज़ की ओपनिंग या जो खासदार साहब है या नगर सेवक साहब बराबर टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि हमने वहाँ पे विज़िट किया तो आप वहाँ पे गए थे, शाहनवाज शेख नगर सेवक वहाँ पे है, लेकिन एमएलए साहब और खासदार साहब का कोई पता नहीं कि उनके इलाके में जो है घर गिरने का हादसा हुआ है। जैसे देखा गया है कि मलाड मारवाली में जब घर गिरा था तो उद्धव ठाकरे साहब का भी एक ट्वीट आया था उसको लेकर के वहाँ पे जिन लोगों को जान माल का मतलब नुकसान हुआ है उनकी जो भरपाई है वो सरकार भरेगी, लेकिन यहाँ के लिए ऐसा कुछ अभी तक मतलब किसी ने अप्रोच दिखाया नहीं है। ऐसा क्यों सर? देखिए,
हम गिरे, हमारे पड़ोस में हुआ बोलकर हम गिरे, हम तो दिन भर है ना इलाके में रहते हैं बोलकर हम पहुंच गए। और एमएलए साहब को आने की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी है ना, चीता कैंप की मजबूरी है कि उनको वोट देना, समझे कि नहीं? मतलब उन्होंने ना ही तो इधर वोट मांगा है, बराबर है, और ना ही तो उनका कुछ ये होता है, ये तो हमारी मजबूरी थी, चीता कैंप के मुसलमानों की मजबूरी थी उनको वोट देने का, तो मजबूरी के तहत उनको वोट दिए हैं। उनको आना नहीं आना उनके दिल में आएगा तो आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं आएंगे, वैसा कोई फर्ज मतलब ऐसा है ही नहीं कि उन्होंने आना ही चाहिए, समझे कि नहीं? जहाँ राजकारण होता है, देखो कब्रिस्तान का था, लड़ाई लड़ रहे, मैंने किया, वहाँ पे आएंगे, ये घर गिर गया है। अरे मुसलमान, किसका घर गिरा है? बिल्कुल, किसका घर गिरा है? कोई मुसलमान ही होगा। मुसलमान का घर गिरा है ना, तो नवाब मलिक सब क्यों आएंगे यहाँ पे? मैं माफ़ी के साथ बोलता हूँ कि वो सब देख के राजकारण करते हैं, समझे कि नहीं? और ये क्या 4.25 साल के बाद में आएंगे, सबको मस्का पालिश करेंगे, उनके चमचे फिर गली गली में घूमने को लगेंगे और फिर सबको मनाएंगे, हमारे जैसे बेवकूफ़ भी उनका साथ देंगे, समझे कि नहीं? फिर बाद में वापिस से होगा, शिवसेना जीत के आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर हमको मजबूरी में वापिस से नवाब भाई का साथ देना पड़ेगा। आज के उनकी ज़रूरत नहीं है, और नहीं आए नहीं है, और मुझे उम्मीद मतलब मुझे ऐसा ये भी नहीं कि वो आएंगे, वो जहाँ पे अपना फ़ायदा रहता है वहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर जी। ये थे हमारे शब्बीर खान जी, इलाके के बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर। जितनी नॉलेज मैं मानता हूँ कि हमारे शब्बीर जी को है पूरे चीता कैंप के अंदर, हर चीज़ को लेकर, बीएमसी, एमएमआरडी, एसआरए वगैरह को लेकर शायद ही किसी को होगी। और आगे भी आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे, जो घर गिरा है जी सेक्टर में नूर मस्जिद के पीछे, उसके बारे में। कैमरामैन नासिर शेख के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7 हमेशा आपके साथ। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।